तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई वीडियो को शुरू करेंगे हम लोग भाई इस हफ्ते की सबसे मैसिव न्यूज से। एंड ये है एक ब्रेकिंग न्यूज एजे ली को लेके। हम लोग को मालूम है कि एजे ली रूमर्ड है रेसलपलूजा में कम्पीट करने के लिए, रूमर्ड है वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अपीयर होने के लिए, लेकिन अभी फाइनली कंफर्म अपडेट्स निकल के सामने आ चुकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पर फाइटफुल डब्ल्यूडब्ल्यूई सोर्सेस इंडिकेट दैट एजे ली इज सेट टू रिटर्न टू द रिंग। नॉट ओनली दैट बट मेनी विद इन द कंपनी सी इट एज अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट शी विल ईदर बी अनाउंस्ड और अपीयर ऑन दिस फ्राइडे स्मैकडाउन। मैं आपको लगे हाथ सारे अपडेट्स बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको सब कुछ हिंदी में बता दूंगा। फिर कहा जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इज प्लानिंग फॉर एजे ली टू रिटर्न टू द रिंग फॉर द डेब्यू ऑन ईएसपीएन रेसलपलूजा, ये भी फाइटफुल का कहना है। ऑल्सो कहा जा रहा है पर फाइटफुल एजे लीज रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी जस्ट अ वन ऑफ एज द कंपनी होप्स टू डू मोर विथ हर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये सब सुन के आपको पता तो चली गया होगा भाई कि एजे ली कंफर्म वापस आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में ढंग से बता देता हूँ। कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा मान रहे हैं कि ये कंक्लूजन है, ये कंफर्म हो चुका है कि एजे ली या तो स्मैकडाउन में अपीयर होंगी, नहीं तो उनको रेफरेंस किया जाएगा, यानी तो उनको अनाउंस किया जाएगा फॉर रेसलपलूजा। कहा जा रहा है कि एजे ली रेसलपलूजा में सीएम पंक के साथ टीम अप करेंगी फेस करने के लिए बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस को एक मिक्स्ड टैग टीम मैच में। एंड एजे ली के सामने मल्टीपल पिचेस जो है ना रखे गए थे। एजे ली ने इस वाले पिच को अप्रूव किया एंड एजे ली का मन था कि मैं इसी वाली स्टोरी लाइन में वापस आऊँ। अब क्वेश्चन होगा काफी लोगों का कि क्या एजे ली यहाँ पे वापस आएंगी इस वाले मैच में कंपीट करने के बाद चली जाएंगी। सो द आंसर इज नो। एजे ली वापस आई हैं तो यहाँ पे रहने के लिए एजे ली आएंगी इस वाले फ्यूड के बाद, मल्टीपल अलग अलग फ्यूड्स में भी जाएंगी, यानी कि जो सिंगल फ्यूड्स जो नॉर्मल फ्यूड्स होती है वहाँ पे भी एजे ली आपको कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगी। सो नाउ दिस इज कंफर्म्ड, एजे ली इज ऑफिशियली कमिंग बैक। या तो आपको इसी वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो अपीयर होते हुए देखने को मिल जाएंगी, नहीं तो सीएम पंक आएंगे एंड वो खुद अनाउंस करेंगे एजे ली को, एंड इसके बाद एजे ली रेसलपलूजा में आपको रिटर्न करते हुए देखने को मिलेंगी। बाय द वे सीएम पंक ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली थी, वो आप देख सकते होगे। सीएम पंक यहाँ पे लिखते हैं ओके यू आस्क्ड फॉर इट, यानी कि सीएम पंक यहाँ पे कहते हैं अच्छा तुमने इसकी डिमांड की थी तो ये लो भाई, इन्हीं सारे रूमर्स को एड्रेस करते हुए। तो नाउ इट्स कंफर्म्ड कि एजे ली इज कमिंग बैक फाइनली। सीएम पंक के रिटर्न के 2 साल बाद एजे ली का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न होने वाला है एंड एजे ली अभी अपीयर होंगी भाई जब अपने उस आइकॉनिक थीम सॉन्ग के साथ एरेना एरप्ट हो जाने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एईडब्ल्यू ऑल आउट के हेड टू हेड जाने वाले हैं रेसलपलूजा के साथ में, इसीलिए भाई ऑल आउट जाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलपलूजा के साथ में। तो ऐसे में एजे ली कंफर्म हो चुकी है। एक डिमांड है कि बस डेफ रेबल भाई इनके थीम के साथ छेड़छाड़ ना करे। एजे ली का थीम सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है, अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, हर तरीके से बैंगर है, लेकिन डेफ रेबल अगर इसके साथ छेड़छाड़ करेगी भाई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए डेफ रेबल को दूर रखो, पुराना वाला थीम सॉन्ग ही हमें चाहिए। एंड नाउ द ब्रेकिंग न्यूज इज कि एजे ली इज कमिंग बैक एंड बहुत ही जल्दी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई एरेनाज में लाइट इट अप सुनने को मिलेगा। तो ये है मैसिव न्यूज, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा। स्मैकडाउन की मैंने भाई बहुत ज़्यादा बात कर दी कि ये वाला स्मैकडाउन ऐसा है वैसा है, लेकिन स्मैकडाउन के टिकट सेल्स कैसे हैं भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इतनी हाई पे तो टिकट सेल्स भी बहुत मैसिव होने चाहिए। एंड द न्यूज़ इज कि यस टिकट सेल्स बहुत मैसिव है, पेपर व्यू टाइप के हैं। आप देख सकते हो भाई स्मैकडाउन के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 15,326 टिकट्स बेच रहे हैं, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 14,839 टिकट्स। पिछले एक दिन में 514 टिकट्स इन्होंने बेच के रखे हैं एंड अभी अवेलेबल है सिर्फ 487 टिकट्स, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अभी 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल सोल्ड आउट करेंगे स्मैकडाउन को। ओरिजिनली ये कुछ 14,500 टिकट्स बेच रहे थे, लेकिन अभी पिछले दिनों में 2 दिनों में भाई इन्होंने टिकट्स भी ऐड किए, यानी कि भाई पिछले वाले टिकट्स बिक गए तो इन्होंने एक्स्ट्रा टिकट्स ऐड किए हैं। एंड शिकागो इलिनॉइस होने वाला है, 15,000 लोग भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए अटेंडेंस में होने वाले हैं। कहना है रेसल वोट्स के को होस्ट टीसी का कि अगर वो होते हैं वहाँ पे तो वो शो को मिस नहीं करते, यानी कि ये वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है एंड माना जा रहा है कि फैंस को अटेंड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, क्योंकि एक आइकॉनिक एपिसोड होगा। तो या तो यहाँ पे एजे ली अपीयर हो जाएंगी, रिटर्न हो जाएगा, या नहीं तो एजे ली को अनाउंस किया जाएगा फॉर रेसलपलूजा। तो ये कुछ है भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के टिकट्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल सीजन 2 के बारे में। तो भाई हमको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल सीजन 2 भी आने वाला है एंड इसके ऊपर काम भी ऑलरेडी चालू हो चुका है। पहले 2 एपिसोड्स भाई कंफर्म हो चुके हैं कि कौन कौन से होने वाला। आप देख सकते हो कि भाई द 2 एपिसोड्स कंफर्म सो फार फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल सीजन 2 विल कवर R-Truth's WWE रिलीज एंड हिज शॉकिंग रिटर्न एट दिस ईयर्स मनी इन द बैंक, एंड दूसरा सेथ रॉलिंस इंजरी एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड हिज मनी इन द बैंक कैश इन एट समरस्लैम। कहा जा रहा है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल सीजन 2 आने वाला है ना, उसका पहला एपिसोड होने वाला है R-Truth के ऊपर। मतलब ऐसा लाइन से नहीं है कि पहला ये होगा दूसरा ये होगा, लेकिन 2 एपिसोड्स होने वाले, उनमें से कि एक होने वाला है R-Truth के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज के ऊपर एंड किस तरीके से उन्होंने अपना शॉकिंग रिटर्न किया मनी इन द बैंक में, एंड दूसरा एपिसोड होने वाला है सेथ रॉलिंस के इंजरी के ऊपर कि वो इंजरी कैसे इन्होंने फेक करी एंड उसके बाद कैसे समरस्लैम में एग्जीक्यूट हुआ सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैश इन प्लान। तो ये 2 एपिसोड कंफर्म हो चुके हैं भाई। एक लिसनर का भी एपिसोड
होना बनता है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल बनता है। वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड किया भी था तो लोगों को लगा नहीं था कि एक्चुअली में वो आ भी जाएंगे, तो वो बनता है एक एपिसोड। बाकी R-Truth वाले एपिसोड में मुझे देखना है कि ये जो इनको रिलीज किया था WWE वालों ने, इसको क्या ये दिखाएंगे इन रियल में कि वो भी पार्ट ऑफ प्लान था, या फिर एक्चुअली में एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमने रिलीज किया था, क्योंकि रिलीज तो भाई इन्होंने एक्चुअली में किया था एंड वो आउटरेस के बाद वापस लेके आए थे। तो देखते हैं कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ है WWE अनरियल में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्रिस जेरिको को लेके। क्रिस जेरिको देखो रहना तो चाहते हैं AEW में, मतलब वो चाहते हैं कि AEW में ही वो रहें, लेकिन AEW वाले खुद उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो WWE में जाएं। तुम बोलोगे हैं ऐसा क्यों भाई, मैं बताता हूँ आपको। कहा जा रहा है कि AEW वाले क्रिस जेरिको को रखना नहीं चाहते हैं, क्रिस जेरिको चाहते हैं कि वो AEW में रहें, लेकिन AEW वाले क्रिस जेरिको को अब अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। वो क्रिस जेरिको को अपनी कंपनी से हटाना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ के फैंस भाई क्रिस जेरिको को अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं जेरिको को, एंड ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है जेरिको को वहाँ पे करने के लिए। तो ऐसे में भाई WWE वाले उनको ओपन आर्म से एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज अब AEW वाले उनको धक्का मार के निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए अब जेरिको के पास ऑप्शन बचा नहीं है, तो वो अब डिसरिस्पेक्ट भी क्यों ही झेलें। दूसरा कि जब कंपनी उनको खुद भी रीसाइन नहीं करेगी तो वो कहाँ से ही रहेंगे। तो ऐसे में WWE वाले उनको साइन कर लेंगे, एंड जेरिको इसी कारण से WWE के अंदर आना भी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि WWE के टिकट प्राइसेस को लेकर। तो मैंने आपको कल या फिर परसों शायद एक अपडेट बताई कि WWE के अंदर भाई डिस्कशन है टिकट प्राइसेस को लेकर। कल मैंने आपको बताई कि ट्रिपल एच जो है वो देख रहे थे, सुन रहे थे फैंस की, जब फैंस कह रहे थे कि टिकट्स बहुत महंगे हैं। अभी इसको लेके भाई इंटरनल WWE के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कहा जा रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि जो टिकट प्राइसेस है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ये जो शोज है वो सोल्ड आउट जा रहे हैं एंड सारे टिकट्स बिक जा रहे हैं, तो टिकट प्राइसेस इनको और भी ज़्यादा हाई करने चाहिए। मतलब कुछ लोग हैं इंटरनली जिनका मानना है कि टिकट प्राइसेस सही है, अब इसको हम लोग और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर सकते हैं। वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि टिकट प्राइसेस महंगे हैं, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, इसलिए सारे फैंस उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्राइसेस को नीचे लाना चाहिए ताकि बारी बारी करके सारे फैंस को मौका मिले एटलीस्ट WWE शोज को एक्सपीरियंस करने का। अब यहाँ पे ट्रिपल एच किस साइड है मुझे नहीं पता, लेकिन एंड ऑफ द डे भाई TKO का जो डिसीजन है वो मैटर करेगा। अगर TKO को लगता है कि प्राइसेस नीचे करने चाहिए तो वो नीचे करेंगे, अगर उनको लगता है कि यही रहेंगे तो यही रहेंगे, अगर उनको लगता है कि और ऊपर जाने चाहिए तो प्राइसेस और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे। देखो दोनों तरफ की बातें सही लग रही है। एज ए बिजनेसमैन तुम देखो कि अगर तुम्हारे टिकट सारे बिक रहे हैं, भले कितने भी महंगे हैं, तो तुम प्राइसेस डाउन क्यों करोगे? कॉमन सेंस वाली बात है। तुम उल्टा बढ़ाने की सोचोगे कि भाई इतने तो बिक गए, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं और भी ज़्यादा इसको महंगा करते हैं, देखते हैं बिकता है कि नहीं। बाकी दूसरे साइड की सोचो तो उनकी भी बात सही है भाई कि जो महंगे टिकट है वो तो अमीर खरीद ले रहे हैं, लेकिन टिकट सस्ते करेंगे तब तो भाई बाकी लोग भी आएंगे, शो को अटेंड करेंगे, उनको भी तो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई के कारण जो मिडिल क्लास फैंस हैं वो अटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं सोच, तो इनकी भी बात सही है। लेकिन मैंने भाई कि TKO वाले किस साइड की सुनेंगे वो मैटर करता है, जो होगा आने वाले महीनों में हमें देखने को मिल ही जाएगा। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।